मैं हूं रियाज शेख और आप लगातार हमारे TNN24 न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं मेडिकल से जुड़ी वो खबरें जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हम नागपुर के 240 डॉक्टरों के इंटरव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि बीमारियों से जुड़ी वो खबरें जो आप तक पहुंचाएंगे। आज एक नए डॉक्टर साहब के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ। सबसे पहले मैं TNN का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ साथ रियाज भाई का भी शुक्रिया कि आपने मुझे उन 240 डॉक्टरों में काउंट किया है। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम नवाब नईम अहमद ख़ान नियाज़ी है, वैसे मेरा निकनेम नईम नियाज़ी है। मैंने BUMS किया है, मेरी फैकल्टी या मेरा जो स्पेशलाइजेशन फिजिशियन है। नईम नियाज़ी साहब के साथ हम लोग बैठे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मेडिकल लाइन की वो बातें जो सच होती हैं और आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अहबाब चौक मस्जिद जाफर नगर में है ये स्थित। लेकिन मैं पिछले 24 साल से कार्डियोलॉजी में काम करता हूँ। डॉक्टर अजीज़ ख़ान साहब मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं। और मेडहिल पॉलीक्लिनिक में मेरा जो वक्त है वो 11:30 से 1:30 बजे के बीच है। मेडिकल सर्विस सोसाइटी जो कि डॉक्टर्स की और मेडिकल फैकल्टीज़ के जितने लोग हैं, खासकर वार्ड बॉयज़, सिस्टर्स, फार्मासिस्ट हैं, इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फलाह बहबूद के लिए काम करती है, सोशल वर्क करती है। उसका मैं नागपुर का प्रेसिडेंट भी हूँ। दोस्तों, जब भी आप कहीं डॉक्टरों को दिखाने जाए ना तो पहले फिजिशियन को दिखाइए आप, क्योंकि फिजिशियन ही जो है वो सजेस्ट करता है कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है अगर आप लोकल एरिया में है तो। नहीं तो होता ये है कि कोई भी इंसान जिसकी तबीयत खराब होती है, ऐसा नॉर्मली तबीयत खराब होती है, वो जाते हैं मेडिकल से मेडिसिन लेकर वो खा लेते हैं। उसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं। सर, जो फिजिशियन को नहीं बताते हैं वैसे ही मेडिकल जाके, स्पेशल मेडिकल जाके कोई भी गोली ले लेते हैं फार्मेसी से जाकर, तो क्या वो सही है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है रियाज भाई। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि फिजिशियन स्पेशलिटी मिसिंग है। कैसा, आप ये सोचिए कि जो दवाएं होती है, बहुत सारी दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसा पेन किलर जितने हैं वो ऑल हमारे मेडिकल फैकल्टी में इसको किडनी किलर कहा जाता है। आप फार्मेसी से लेके कोई भी किसी भी तरह के दर्द के लिए आप फार्मेसी जाते हैं, वहाँ से आप दवा खरीदते हैं और पता नहीं कितने दिनों तक दर्द की गोलियाँ खाते हैं। बाद में पता चलता है कि उसी दर्द की गोलियों से उनकी किडनी पर असर आया है। ये कब होती है प्रक्रिया कि जब वो डॉक्टर को नहीं दिखाते, खुद ही ले लेते हैं? हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के जैसा जो दर्द की दवाएं हैं उनमें बहुत सारी दवाओं का जो किडनी से सिक्रेशन होता है, लीवर से सिक्रेशन होता है, उसका एक पर्टिकुलर मियाद होती है। 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 4 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सीधे कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं। कोई भी तकलीफ हुई, अगर आपका पेट दर्द हुआ तो सीधा बड़ा कंसल्टेंट। कहने का ये मतलब है कि एक बार फिजिशियन को दिखाइए, वो आपको इवेल्युएट करेगा कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, वहाँ आपको एग्जैक्टली आपको भेजेगा। तो उससे उस बीमारी का भी फायदा होगा और बीमार को भी काफ़ी फायदा। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि येलो कलर में जो यूरिन होता है, यानी कि पीला पेशाब, वो किस कारणों से होता है? क्या वजह है उसकी? रियाज भाई देखिए, येलो कलर की यूरिन की बहुत बहुत सारी वजहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन होता है। वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन भी येलो कलर का होता है। जी। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अगर आपके पेट में दर्द है, आंखें पीली है, नाखून पीले और पीला पेशाब हो रहा है, तो आपको ये हो सकता है कि आपको जॉन्डिस हो रहा है। उस वक्त आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बहुत मर्तबा दवाओं की वजह से जॉन्डिस, अगर हम सीधे सरल भाषा में बोले तो पीली। जी। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि दवाओं की वजह से भी पीला पेशाब होता है। जैसा अगर टीबी की दवा है, रेफामेसिन है, रेफामेक्सिन है, और तो उससे भी पीला पेशाब होता है। तो एक मर्तबा पीले पेशाब को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसको इवेल्युएट करना। किसी ने अगर कोई दवाई लिया ही नहीं है और उसके बावजूद भी पीला पेशाब हो रहा है, अगर ऐसा है तो आपको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि क्या वो पानी कम पीता है या उसके पेट में दर्द है। अगर वो पेट में दर्द नहीं है, उसके सोनोग्राफी में क्या है, ये सारी चीज़ों को एक बार इवेल्युएट करके अगर ये है तो एक बार ये जो अलामत है वो जॉन्डिस की अलामत हो सकती है। जी। और सर, एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए हर व्यक्ति ने? बच्चे ने कितना पीना चाहिए, बड़ों ने कितना पीना चाहिए? आइडियली बड़ों का तो एक 5 लीटर का रिक्वायरमेंट है और बच्चे 3 से पर डे 5 लीटर्स पानी बिल्कुल ही पीना चाहिए, ताकि उससे जो किडनी की सफाई हो और यूरिनेशन अच्छा हो।
बाकी रहा बच्चों का, तो बच्चे भी 3 लीटर तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पीना चाहिए, 3 लीटर तक पानी। और क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से टीएनएन के? अब आपकी मन की बात बोलिए। मैं अब तक तो मैंने अपने सवाल पूछा, अब आपने अपने सवाल। मेरा कहना ये है कि देखिए, सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अज़ीम, ये कहना चाहिए कि तोहफ़ा है। मैंने किसी हदीस में भी ये पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत के बारे में भी हिसाब लेगा, कि मैंने तुमको अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी दी थी, और आपने आपने उसका क्या किया? सेहत का हिसाब होगा हमारे से। तो मेरा कहना चाहिए कि फ़िट रहिए, फ़िट रहने के लिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज़ कीजिए, बीमारियों से बचिए, जंक फूड जो है उसको अवॉइड कीजिए, और सेहतमंद रहिए। मौत और ज़िंदगी तो होती ही रहती है, अल्लाह के हाथ में है। कोई भी आदमी जो है वो क्वांटिटी ऑफ लाइफ़ को बदल नहीं सकता, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सफ़र होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के लिए आप जो है वो सेहत के हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों पर आप काम कीजिए। सर डॉक्टर साहब पिछले जो हमारे दिन साल गुज़रे हैं, उसमें कोरोना काल की बहुत बड़ी भूमिका रही और हमने देखा कि आपने कोरोना काल में काफ़ी मदद की है लोगों को और सभी डॉक्टरों ने भी किया है। तो कैसा वो अनुभव था, वो कैसा लगा आपको उस वक़्त कैसे आप लोगों ने मदद किया? सर, कोविड सेशन में तो काफ़ी मदद की है हमने। मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने मिलकर जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। यहाँ तक कि सारे हिंदुस्तान ने हमारे इस काम को सराहा है। हमारा कोविड सेंटर था जो हमने पाँचपावली में कॉर्पोरेशन के साथ एनरोल होके किया था। उसमें हमने 1200 पेशेंट्स को ट्रीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पर ट्रीट किया जिस वक्त रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, और उसमें से सिर्फ हमारे 8 डेथ्स थे। बहुत काफ़ी हमको सराहना मिली। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स होम लोगों को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमने वहाँ के जो वाक़यात देखे हैं, कोविड सेंटर हमारा इतना अच्छा था कि लोग वहाँ से, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वहाँ से जाने को नहीं करते थे। यानी उनको ऐसा लगता था कि ये हमारा अपना घर है। मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस वक़्त उन्होंने हमारे पास वॉलंटरी खिदमत दी है। शायद कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में हमने लोगों के लिए वहाँ, उन लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन का भी इंतज़ाम किया। जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गरीब थे, गुरबा थे, वो नहीं कर सकते, उनका हमने रिहैबिलिट भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी नाम मिला है हमको, और शायद इस तरह की खिदमत का मौका हमें अगर मुस्तकबिल में मिला तो हम ज़रूर करेंगे। दोस्तों पहले हम इंसान हैं और हमारी इंसानियत कहीं न कहीं जाग जाती है। भले ही ना हमारे सेक्शन अलग-अलग हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पुलिस हो, तरह-तरह के अलग-अलग जो सेक्शन होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंसान हैं और हमारी इंसानियत कहीं न कहीं जागती है और हम लोगों की मदद के लिए आगे भी आते हैं। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा होगा पुलिस, डॉक्टर और बहुत सारे लोग समाज सेवक ये लोग आकर मदद भी किया। तो हमारा टॉपिक तो वो नहीं था, लेकिन जो ज़िंदगी से जुड़ी जो बातें होती हैं वो हमें आप तक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आजकल जो नए बच्चे हैं काफ़ी एमडी, सिगरेट, खर्रे, ये तंबाकू ये लोग ये खा रहे हैं और अपनी नस्लों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से अगर देखा जाए तो उन्हें आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहते मेरा कहने का ये मतलब है कि नागपुर जो है वो कैंसर का हब माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा ये वो है कि नागपुर जो है वो गुटखा सेंटर के नाम से मशहूर है। हमने खुद देखा है कि काफ़ी यंग लोग जो 20 साल या 22 साल के हैं, माउथ कैंसर से पीड़ित हैं, और सबसे ज़्यादा जो है नागपुर के अंदर वो कार्सिनोमा ऑफ ये सीए लंग्स बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। हम अननेसेसरी जो है बीमारियों को अपने ऊपर लाद रहे हैं, ये सब सेवन करके। तो मेरा यही कहना है कि आप तमाम इन चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि इस तरह के बीमारियों से न सिर्फ आप परेशान होते हैं, आपका ख़ानदान परेशान होता है, आपकी फैमिली सफ़र होती है, आपके बच्चे सफ़र होते हैं। तो ये आप प्लीज़, मेरा आपसे मौदेबाना गुज़ारिश है, हाथ जोड़ के मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ मौत के मुँह से बचिए, सेहतमंद ज़िंदगी इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वसीम नेमत है आपके पास कि आपको उसने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, उसे खूबसूरत तरीके से अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे टीएनएन 24 न्यूज़ के शुक्रिया दर्शकों रियाज़ से भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों महाराष्ट्र नागपुर जो है वो उपराजधानी है और उपराजधानी भारत का सेंटर पॉइंट माना जाता है। तो ये सेंटर पॉइंट में भारत के सेंटर पॉइंट में इसे मेडिकल हब भी कहा जाता है।
तो हम ऐसे डॉक्टरों को जो मेडिकल हब जिसे कहा जाता है, भारत का सेंटर पॉइंट यानी भारत का दिल नागपुर, वहां से हम 240 डॉक्टरों को आप तक पहुंचाने वाले थे, जिसमें से एक मान्यवर डॉक्टर साहब, डॉक्टर नईम साहब, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें होप है, उम्मीद है कि आप हमारी जो इंटरव्यू था वो आप तक पहुंच रहा है, और हम काम की जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार इसी तरह खबरों को देखने के लिए बने रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। और हाँ, अगर आपने TNN 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि आने वाले जो डॉक्टर हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रिया शेख के साथ।